दोपहर की झुलसाती धूप थी। धरती तवे की तरह तप रही थी। पेड़ों की छाया भी जैसे गर्म हवा में पिघल रही थी। लोग अपने अपने घरों में पंखों के नीचे छिपे थे, पर उसी तपते रास्ते पर एक थका हुआ बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। वो था रमेश। रमेश जो कभी अपने गांव का बड़ा किसान था, 3 बेटों का पिता, जिसने अपनी मेहनत से खेतों को हरियाली दी थी। पर अब वही खेत उसके बेटों के नाम थे और वो खुद सड़कों का यात्री बन गया था। कुछ साल पहले रमेश ने सोचा था कि अब बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चों को सब सौंप दूं, वे मेरी देखभाल करेंगे। पर जायदाद के कागज हाथ में आते ही तीनों बेटों के दिल पत्थर जैसे हो गए। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने कहा, बाबूजी अब आप आराम करें, लेकिन हमारे साथ रहना मुश्किल है। और उसी दिन रमेश अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। अब उसके पास न छत थी न ठिकाना। वो कभी खेतों के पास, कभी बस अड्डे की दीवार के नीचे रात काट लेता। गर्मी अपने चरम पर थी। रमेश के होंठ फट चुके थे, गला सूख चुका था और पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया था। वो कभी चाय की दुकान के पास बैठ जाता, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर ठंडी छांव ढूंढता, पर हर जगह वही जवाब मिलता, बाबूजी कुछ नहीं बचा, आगे देख लीजिए। उस दिन उसकी नज़र मंदिर के कोने में रखे एक पुराने टिन के बर्तन पर पड़ी, जिसमें कुछ सूखी रोटियां पड़ी हुई थी। वो कांपते हाथों से बर्तन उठाने लगा। तभी एक आवाज़ आई, खा लो बाबूजी, ये भगवान की रोटी है। रमेश मुड़ा। एक भिखारी खड़ा था, जिसका चेहरा सूरज से झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। भिखारी बोला, मैं रोज भगवान के नाम की रोटियां रखता हूँ। शायद आज भगवान तुम्हारे रूप में भूखे आए हैं। रमेश की आंखें भर आईं। वो बोला, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और अब समझ आया कि असली भगवान तो भूख के वक्त एक दाने में मिलता है। भिखारी ने मुस्कुराते हुए रोटी रमेश के हाथ में दिया। दोनों मंदिर की दीवार के पास बैठ गए, पसीने से भीगे कपड़ों में, पर उस पल उनके दिलों में ठंडक उतर आई। रमेश ने कहा, बेटा, मेरे 3 बेटे हैं, पर आज तू ही मेरा सबसे बड़ा बेटा लगता है। भिखारी हंसकर बोला, बाबूजी, भूख सबको एक जैसा बना देती है। फर्क बस इतना है कि कोई बांट लेता है, कोई छीन लेता है। दोनों ने रोटी खाई, पानी की एक बोतल बांटी और फिर चुपचाप आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान मुस्कुराकर कह रहा हो, सच्ची पूजा इंसान की भूख मिटाना है। सच ही है, गर्मी की सबसे बड़ी ठंडक इंसानियत है। भूख और प्यास सबको एक जैसा बना देती है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस इंसान रह जाता है। और जब इंसान रोटी बांटता है तो वो भगवान के सबसे करीब होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।